नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 6 मई 2025 और दिन है मंगलवार। जानते हैं किसान भाइयों, क्या परिस्थिति रही मंडियों में। आज आलू की क्या स्थिति है और किस रेट से बिका है। मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश की और दिल्ली मंडियों के बाद महाराष्ट्र और साउथ की मंडियों की भी चर्चा करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों की मंडियों में किस रेट बिक्री हो रहा है आलू, इन सब पर चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ आलू से संबंधित समाचार, कुछ किसान भाइयों के लिए ज़रूरत से एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत की एडवाइस आपको देते रहते हैं और देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, आज की परिस्थिति पर आज एक रिपोर्ट आई है, बहुत सारे विभिन्न सोशल मीडिया के ग्रुपों पर भी पड़ी हुई है। एक आलू संदेश करके एक न्यूज़पेपर है, अखबार है, उसने भारत की आलू की स्टॉक यानी कि कोल्ड स्टोरेज की जो जमा है भारत में, कितना आलू का स्टॉक हुआ है, कितना उत्पादन हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट दी है। हालांकि इससे पहले हम भी और विभिन्न अन्य माध्यमों से भी आपको आलू की पूरे देश की रिपोर्ट मिल चुकी होंगी। तो उसकी एक तुलना हम जो है अलग वीडियो में करेंगे कि वो एक पूरे हर राज्य की तुलना करना बहुत ज़रूरी है और उस पर किन राज्यों में जो आलू पैदावार ज़्यादा हुई है या स्टॉक ज़्यादा हुआ है, आलू का जो भंडारण है वो ज़्यादा हुआ है, तो क्यों हुआ है, उसमें राशन का कितना है, प्रोसेसिंग का कितना है, इन सब पर मैं एक डिटेल वीडियो आपको अलग से दूंगा, क्योंकि इसमें देंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसका ज़रूर देखिएगा। आज शाम को उस वीडियो को हम देने का प्रयास करेंगे, नहीं तो कल सुबह आपको मिल जाएगा, रात को ही देने का प्रयास करेंगे। अभी किसान भाइयों, मैं आपको एक तो ये बताना चाह रहा था कि जिस तरह से उस वीडियो में ये बताया गया है कि कुल भंडारण क्षमता के सापेक्ष पूरे भारत के अंदर जो आलू का भंडारण हुआ है, वो उन्होंने बताया कि 55 करोड़ 66 लाख 38 हज़ार पैकेट का भंडारण, जो कि पिछले साल की तुलना में 2 करोड़ 65 लाख 2 हज़ार पैकेट अधिक बताया है। तो ये कौन सा आलू अधिक है और इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इन सब पर चर्चा करेंगे। और हमारी रिपोर्ट के अनुसार कितना आलू अधिक है या कम है, उस पर भी हम तुलनात्मक आपको एक रिपोर्ट देने वाले हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में इन्होंने और कम बताया, केवल मात्र 73% आलू का भंडारण की बात कही है, जबकि हमारे अनुसार उत्तर प्रदेश में आलू का भंडारण 75 से ज़्यादा है। तो जानते हैं क्या है सच्चाई और क्या इसके पीछे का राज, उसको एक अलग से वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे। आज की स्थिति पर हम चर्चा करने से पहले थोड़ा सा आपको एक बात बता दें किसान भाइयों। एक प्राकृतिक खेती की मैं बीच बीच में चर्चा करता रहता हूँ। आपको प्राकृतिक खेती के बारे में भी बताया है मैंने बीच बीच में कई बार। जब हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, जब हम रासायनिक और जैविक उत्पादों की बात करते हैं, जैविक फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, तब उस समय हम प्राकृतिक खेती की भी बात करते हैं। तो इस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार किसान भाइयों व्यापक प्रोत्साहन नीति बनाने वाली है। तो इस प्रणाली के अंतर्गत कहीं न कहीं किसानों को जो प्राकृतिक खेती करेंगे उनको प्रोत्साहन मिलने वाला है। कुछ प्रोत्साहन राशि का भी इसमें प्रावधान हो सकता है। कृषि सचिव हैं देवेश चतुर्वेदी, वो किसानों को रसायन मुक्त खेती अपनाने के लिए उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था की जानी है कि कम से कम रसायन या रसायन मुक्त खेती करें। और नीति अनुसंधान संस्थान पहल फाउंडेशन के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इस बात की उन्होंने ये जानकारी दी है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भी कृषि की मूलभूत आवश्यकताओं में इसकी आवश्यकता पर बल दिया है किसान भाइयों। और मैं भी बहुत पहले से इस बात की चर्चा करता रहता हूं अपने किसान भाइयों को, क्योंकि रसायन की खेती के साथ हम लंबी पारी नहीं खेल सकते। हमने कई बार बताया है आपको। तो कहीं ना कहीं हमें रसायन के साथ जैव उत्पादों का प्रयोग भी आवश्यक है और रसायनों का भी नियंत्रित प्रयोग करना पड़ेगा। आज हमारे देश में जो आलू का उत्पादन हो रहा है, हम बम्पर उत्पादन की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्वालिटी में सुधार नहीं कर पा रहे हैं। जो क्वालिटी में सुधार की आवश्यकता है, व्यापक सुधार की आवश्यकता है किसान भाइयों, उसमें सबसे पहला जो नाम आएगा वो जहर मुक्त रसायनों का प्रयोग। यानी कि जो भी हमारे उत्पाद हैं, फल सब्जी आलू, ये जितने भी कंदमूल फल, जितनी भी हम सब्जियां करते हैं, कृषि के उत्पाद हैं, उनमें ऐसे रसायनों का प्रयोग न करें जो प्रतिबंधित हों। क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका जब सैंपल विदेशों में जाता है और वहाँ फेल हो जाता है, तो दोबारा आपके खेत फलों को, आपकी फसलों को, आपकी खेती को, आपके आलू को लेने का नाम नहीं लेते। अगर हम वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो कितना भी उत्पादन कर लेना विदेश चला जाएगा और आपके आलू को मांग जो है ज़बरदस्त रहेगी। आने वाले समय में किसान भाइयों खाने के ऊपर बड़ा संघर्ष आने वाला है, क्योंकि आजकल खाद्यान्न में सर्वाधिक जहर है, कैंसर कारक पेस्टिसाइड्स हैं,
बहुत सारी चीज़ें जो जहर हमारे शरीर में जा रहा है और रोगों का कारण बन रहा है। तो आने वाले समय में हम सबसे ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ किसान भाइयों, जिनके पास कृषि युक्त भूमि होगी वो कहीं समय बदल कर कहीं वो अपना जहर मुक्त खेती की तरफ बढ़ करके, यानी जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ करके एक अलग मुकाम हासिल कर सकते हैं। आशा करता हूं इस पर हम किसी दिन फिर से चर्चा करेंगे। आलू के लिए अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो जो डंप का आलू है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है और कोल्ड स्टोरेज का आलू धीरे धीरे निकल रहा है। आज भी कुछ इस तरह की रिपोर्टों का प्रचार प्रसार करके लोग ये करना चाह रहे हैं कि भाई आलू बहुत ज़्यादा है और आलू जो है सभी अभी निकाल देना चाहिए। तो मैं किसान भाइयों आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, विवेक बुद्धि का अपना इस्तेमाल करें, सारी रिपोर्ट पढ़ें, सारे मीडिया की जानकारी रखें, सब मंडियों की जानकारी रखें। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि जो आलू की इस समय भंडारण रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं वो आलू भी है जो पिछले सालों में डंप के रूप में किसान भाई स्टोर करते थे, अपने खेतों में स्टोर करते थे, अपने बगीचों में स्टोर करते थे, नहर के किनारे तराई के स्थानों में इस अलग से स्टोर किया करते थे। जो आलू मई तो पूरे चलता ही था और जून में भी काफ़ी समय तक, जुलाई तक भी खींच ले जाते थे। अब चूंकि भंडारण क्षमता विकसित हो रही है, भंडारण हो रहा है, तो किसानों का भी रुख उस आलू को कोल्ड स्टोरेज में पहुंचाने के लिए जो है बढ़ रहा है। और कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक होते हैं वो भी पूरा का पूरा प्रयास करते हैं कि सारा आलू उनके कोल्ड स्टोरेज में जमा हो जाए। उस कारण भी कुछ भंडारण की परिस्थितियां बढ़ रही हैं और भंडारण भी बढ़ रहा है। तो चिंता जैसी कहीं कोई बात नहीं है। जिस तरह से पिछले वर्षों में आलू मई तो पूरे चलता ही था, जून में भी चलता था, इस वर्ष आलू 10-15 मई तक समाप्त होने की, जो डंप वाला आलू है वो समाप्त होने की संभावना है। कम तो काफ़ी हो गया है। कोल्ड स्टोरेज आपने जैसे देखा कि पिछले साल भी मार्च में ही आलू चलने लगा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस बार साउथ की लोडिंग अप्रैल के महीने में खूब हो रही है और अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसान भाइयों, आज अगर हम साउथ की मंडियों की बात करें तो वहाँ पर आलू का खूब मात्रा में आलू उत्तर प्रदेश का पहुंच रहा है। उसके साथ साथ रेटों में भी कोई कमी नहीं है। इसकी भी चर्चा अभी भावों में बताते हुए हम आपको करते हुए चलेंगे। दिल्ली आज़ादपुर मंडी की चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जो गाड़ियों की संख्या है किसान भाइयों, कल की तुलना में कम है। कल 102 गाड़ियाँ थी, आज मात्र 93 गाड़ी थी। लेकिन कल की गाड़ियाँ बैलेंस 38 गाड़ियाँ हैं। हालांकि 38 गाड़ियाँ पूरी की पूरी बैलेंस नहीं होती। किसी में 100 पैकेट बचते हैं, किसी में 50 पैकेट बचते हैं, किसी में 200 पैकेट बचते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो कुल मिलाकर के ये जो है 30-40% ही उसका आप मान के चले। अगर 38 गाड़ियाँ हैं तो वो केवल 12 गाड़ियों का माल ही उसके अंदर होगा। तो इसलिए ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि फड़ों पर जो पैकेट के पैकेट जमा होते थे वो समाप्त होते नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में कहीं ना कहीं जो मंदा आलू खरीदने की फिराक में लोग रहते हैं वो उन आलू फड़ के आलू को खरीद ले जाते हैं और कोल्ड के जो पहुँच है धीरे धीरे बढ़ रही है और जो डंप का आलू है वो कम होता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पंजाब के ज्योति 14 गाड़ियाँ 450 से 500, ख्याति ज्योति बिक रहा है 550 के आसपास। चिप्सोना की 19 गाड़ियाँ, डंप का 570 से 630 और स्टोर का चिप्सोना पहुंचा है वो 650 से 750 रुपये, 800 रुपये तक की बिक्री देखी गई। वहीं किसान भाई सूर्य आलू 700 से 800 डंप का और स्टोर का 900 से 1020-30 के रेट से बिक्री हुआ है। पैकेट के रेट हैं। स्टोर का जो 3793 वो 700 से 750 के आसपास बिक्री हुआ है। चिप्सोना बिक्री हुआ है और वो तो मैंने आपको बता दिया। और 3793 650 से 725 तक की बिक्री देखी गई। वहीं बात करें किसान भाइयों, डायमंड की 12 गाड़ियाँ हैं, 500 से 650 रुपये पैकेट। नया जो हाड़ू आलू जिसको बोलते हैं वो नया है, उसकी 17 गाड़ियाँ हैं, 450 के आसपास की बिक्री है, उससे ऊपर भी है, 500 के आसपास भी है। एलआर की 12 गाड़ियाँ हैं, 700 से 750 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की बाराबंकी मंडी की, यहाँ पर आलू की जिस तरह से उठान कम हो रहा था, बिक्री कम हो रही थी, तो आमद भी काफ़ी कम हो गई है और डंप का आलू अब ना के बराबर आ रहा है। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज का आलू आया है जो ज़बरदस्त उत्साह के साथ व्यापारियों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया और ख़रीदारी शुरू हुई। चिप्सोर आलू जो स्टोर का है वो 15 से लेकर के 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है और जो डंप का ज़्यादा दिखाई नहीं दिया डंप का वो 14 साढ़े 14, तो डंप का भी बिक्री हो रहा है। सफ़ेद आलू 11.5 से 12 साढ़े 12 रुपये किलो तक और लाल आलू राजेंद्र मंच 14 से लेकर के 14.5 रुपये किलो तक के रेट से बिक्री हुआ। वहीं फरुखाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ आज आमद ज़बरदस्त कम हो गई। 25 से 30 गाड़ी मात्र थी। सफ़ेद हाइब्रिड आलू 1050 से 1100 रुपये क्विंटल, बढ़िया में हल्के में 900 साढ़े 900 रुपये,
1000 तक बिक्री हुआ। वहीं लाल आलू हॉलैंड 13 से 14.5 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाई कानपुर मंडी की, यहाँ पर 50-52 गाड़ियों के आसपास की आवक है। 37-93 आलू जो कोल्ड स्टोरेज का वो बिका है 13 से लेकर के 14.5 रुपये किलो तक, और जो डंप का है वो 11.5 से 12 रुपये किलो के रेट, 13 भी बिका है बढ़िया क्वालिटी का। वहीं गुल्लास 11 से 12 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, चिपसोना 13 से 14.5 रुपये किलो, कंचन 12 से 13.5, सिंदूरी 13 से 14.5, हॉलैंड 14.5 से 15.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं हाइब्रिड आलू 11 से 12.5 रुपये किलो और सीनाथ आलू 15 से 16 रुपये किलो के रेट से कानपुर मंडी में बिक्री देखी गई। यहाँ पर 20 गाड़ी के आसपास स्टोर की आई। जयपुर मंडी की बात करें किसान भाइयों, यहाँ पर 55 टोटल गाड़ियाँ हैं जिसमें 5 बैलेंस हैं, और यहाँ पर भी स्टोर की ज़्यादा हैं और डंप की कम गाड़ी देखी गई। और यहाँ पर 37-93 आलू कोल्ड स्टोरेज का 13 से 14.5 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 15 तक की भी बिक्री देखी गई। वहीं लाल आलू 17 से 18 रुपये किलो यूपी का, हल्की क्वालिटी का 13 से 15 रुपये किलो, और कुफरी मोहनो 302 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुए। वहीं पंजाब की भी 5-6 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों, 5 से 9 रुपये किलो के रेट से आलू पंजाब का बिक्री हो रहा है। पंजाब का लाल आलू भी आ रहा है, वो 12-13-14 रुपये किलो तक हाईएस्ट बिक्री हुआ। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की किसान भाई, यहाँ पर भी 7-8 हज़ार पैकेट की आवक है, और ज्योति आलू बिका है 14 से 17.5 रुपये किलो, और चिप्सोना बिका 13 से 14.5 रुपये किलो। बात करें किसान भाइयों बिहार की मंडियों की, तो बिहार की मंडियों में गुलाब बाग और बेगूसराय में रेटों में उठान देखा गया। सभी लगभग बिहार की मंडियों में आज लगातार उठान है। शनिवार को भी बढ़िया रेटों से बिके, सोमवार को भी बढ़िया रेटों से बिके, और आज मंगलवार भी कुछ न कुछ अच्छे रेटों के साथ आलू की बिक्री देखी गई है। जहां आलू 1200, 1150, 1200 बिक रहा था, 1245 तक बिका। आज 1260 से 1285 मिनिमम रेट रहे, और हाईएस्ट में 1365 तक की बिक्री देखी गई। ज्योति आलू की 50-60 रुपये का उठान देखा गया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ यूपी का आलू 1400 से लेकर के 1750 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। वहीं बंगाल का 1200 से लेकर के 1365 रुपये के रेट से बिक्री हो रहा है। राजनांदगांव में 1700 से 1800 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं झारखंड के रांची की बात करें तो 1315 से 1455 रुपये क्विंटल के रेट से लाल आलू की बिक्री देखी गई। यहाँ पर लाल लोकल आलू आता है। गुजरात में किसान भाइयों 7,728 पैकेट की आमद थी, जो कि 31 गाड़ियों में थी। चिप्सोना 19 से 20 रुपये किलो, बादशाह 16 से 20 रुपये किलो, कोलंबा 18 से 19, और ख्याति 14-15 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्के में 12-13, और वहीं पुखराज आलू 11 से 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी में 8 से 10.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। आप बात करें मुंबई महाराष्ट्र की, मुंबई महाराष्ट्र में सुबह 5:30 बजे 16,406 पैकेट की आमद थी, और जो कि 10-10:30 बजे 70,377 पैकेट हो गए। बैलेंस की बात करें तो कल के बैलेंस की 12 गाड़ियां थी, जिसमें यूपी की 7, गुजरात की 1, एमपी की 2 और पंजाब की 2 गाड़ियां थी। 37-93 वीवीआईपी क्वालिटी का आलू एक आध लॉट बिका है 16 से 18 रुपये किलो, और हल्के में बिका 14 से 15 रुपये किलो। शुगर फ्री आलू 15 से 17 रुपये किलो, एवरेज क्वालिटी का 15 से 17 रुपये किलो जूट में। डंप में आलू जो है जाली वाला 11 से 14 रुपये किलो, एमपी का लाल वेफर्स 15 से 21, और जो है एलआर 16 से 18, ज्योति 20 से 22 रुपये किलो, एमपी के आलू के रेट है। वहीं गुजरात का वेपर पास 19 से 21 रुपये किलो एलआर आलू, हल्की में है 16 से 18 रुपये किलो। पंजाब का ज्योति 12 से 13, और नासिक का ज्योति 18 से 20 रुपये किलो, और पंजाब का डायमंड 11 से 12 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों बात करें नागपुर मंडी की, यहाँ पर यूपी का आलू 19 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी में 17-18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में 22-23 गाड़ियों की आवक है किसान भाइयों, 18 से 19 रुपये किलो के रेट से यूपी का आलू बिक रहा है। वहीं हल्की क्वालिटी का 16-17 रुपये किलो भी बिक रहा है। बात करें बेंगलोर मंडी की, 50 गाड़ियों के आसपास की आवक है किसान भाइयों। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का आलू 23 रुपये किलो तक पहुंचा, जबकि एवरेज आलू 19 से लेकर के 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 17 से 18 रुपये किलो में बिक रहा है। बात करें किसान भाई तिरछी मंडी की और मदुरई मंडी की, तो तिरछी और मदुरई में लगभग एक से रेट है, 20 से लेकर के 24 रुपये किलो के बीच में आलू यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई मेटियापालम मंडी की, टोटल 42 गाड़ियों की आज आवक है मेटियापालम मंडी में, जिसमें आगरा की 12 है, जो आलू 20 से लेकर के 23 रुपये किलो के रेट से आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। वहीं गुजरात के आलू की 11 गाड़ियां हैं, 22 से 23 रुपये किलो, और लाल आलू जो है यहाँ पहुँच रहा है वो 42 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई असम के जोरहाट की, तो यहाँ पर भी 100 रुपये क्विंटल की वृद्धि देखी गई, आलू में तेजी देखी गई। जो आलू 1100 रुपये क्विंटल बिक रहा था वो आज 1200 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है, जो यहाँ पश्चिम बंगाल का आलू आता है। भुवनेश्वर में पुखराज आलू 1300 से 1450 रुपये क्विंटल, और ज्योति आलू 1400 से 1450 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं हैदराबाद की बात करें तो यूपी का आलू 1800 से लेकर के 2200 रुपये क्विंटल में बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा विश्लेषण बताएंगे भंडारण का। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।